ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 16 जून 2024। वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि, वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुखहर्ता, सुखकर्ता। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि, वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुखहर्ता, सुखकर्ता। भगवान को कहा गया है कि दुखहर्ता, सुखकर्ता, माना दुख को हरने वाले और सुख देने वाले। कर्ता माना सुख करने के लिए, सुख अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो देने वाला। कौन? भगवान। लेकिन भगवान ने हमको ये ज्ञान दिया है, भगवान के पास वो शक्ति रहने के बावजूद भी शरीर के आधार के बिना भगवान अपना कर्तव्य, अपना पाठ, अपना कार्य नहीं कर सकता है। वैसे कर्म करने के लिए भगवान को अपने बच्चों का, मनुष्यात्माओं का सब जरूरत है। भगवान को इच्छा तो है, उनमें वो क्वालिटीज भी हैं, शक्तियां भी हैं, लेकिन यहाँ बाप और बच्चे दोनों मिलकर ये महान कर्म करना पड़ता है। भगवान ये रेडी है, लेकिन बच्चों को भी उस कर्म के अनुसार अपने को रेडी करना पड़ता है। तो बच्चे कैसे रेडी हो जाए? उसके लिए बाबा विधि कहते हैं कि पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि। आपका मन एक परमात्मा के बिना और कहाँ भी थोड़ा सा भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। इतना पवित्र लास्ट संडे जो बाबा ने मुद्दे चलाई, उसका कंटिन्यूएशन। क्लीन मन, क्लियर बुद्धि। इतना पवित्र हो दृष्टि, माना आपका दृष्टि सिर्फ परमात्मा के तरफ हो। मन बुद्धि का जो आंक है, यहां बाबा जो कहते हैं दृष्टि, शरीर का आंकों का दृष्टि के बारे में नहीं कह रहे हैं। आत्मा के अंदर जो अंतर चक्षु है, मन बुद्धि द्वारा जिनको हम देखते हैं, जो निराकार है, जो भगवान ने हम सभी लोगों को गिफ्ट के रूप में दिया है, उस चक्षु द्वारा सिर्फ हम भगवान के तरफ ही देखना चाहिए और कहाँ भी नहीं रहना चाहिए। तो शक्तिशाली दृष्टि, वृत्ति। वृत्ति क्या है? भगवान क्या चाहते हैं? दुनिया में अपने बच्चे पंच तत्व आज जितना भी दुख में है, उन सभी लोगों को दुख से बाहर निकालना। आप में से ज्यादातर लोग, शायद सभी लोग मेरे बिना नहीं, एक दो लोग तुम्हारे यहाँ भी हैं, माँ बाप है स्थूल के रूप में। आपके बच्चों को कुछ समस्या आती है, विघ्न आता है, आपको भी लगता है ना कि उनको भी उस समस्या से बाहर निकाले। जब आप में वो शक्ति है, बाहर निकाल सकते हैं, भले धन द्वारा, कोई इन्फ्लुएंस द्वारा, कोई सेवा द्वारा, सहयोग द्वारा, तो अपने बच्चों के लिए आप जरूर करते हैं ना। तो बाप को तो इच्छा है, बच्चों का दुख दर्द वो देख नहीं सकता है, दया आती है, लेकिन ऐसे कर्म करने के लिए जो साधन हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं अपने मन को ऐसे वृत्ति में परिवर्तन नहीं कर। क्या है वृत्ति? दुनिया में सारे मनुष्यात्मा सहित पंच तत्वों का दुख दूर होना चाहिए।
मेरा दुख दूर हो, मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरा परिवार का बीमारी ठीक हो जाए, नहीं, सभी का दुख दूर हो ऐसे बाप समान वृद्धि माना जॉब। जैसे एक टीचर चाहता है, क्या सोचता है, मेरा हर स्टूडेंट फर्स्ट रैंक आए, यही चाहता है। तो इसे बाबा के रूप में आपका वृद्धि धारण करो, उस वृद्धि को मन में रखते हुए उसी दृष्टि से देखो। क्या देखना है, हम क्या करते हैं, इनको आज ये मिले, कल इनको ये मिले, सर्व प्राप्तियां मिले, भले वो आत्मा के लिए हो, तन के लिए हो, धन के लिए हो, पंच तत्वों के लिए, किसी को भी सर्व प्राप्ति मिले। इसका मतलब हर आत्मा सहित पंच तत्व जो चाहते हैं सच्चाई और सुख के लिए, वो देने का शक्ति साधन भगवान के पास भी, दुख दूर कर सकता है। आगे एक्सप्लेनेशन में बाबा कहते हैं, बच्चे आपके शरीर को कुछ बीमारी आता है तो आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, एक इंजेक्शन देता है, पेन किलर देता है, तो थोड़ा टाइम के लिए आपका दर्द कम होता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। शरीर का दर्द है तो शरीर का डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे सकता है, मन का अशांति ठीक करने के लिए कोई है क्या? मन में जो टेंशन आता है उसको ठीक करने वाला कोई है क्या? तो वो कौन है? वो आप बच्चे ही हो और कोई नहीं है। वर्तमान समय में संगम युग में परमात्मा के साथ चैतन्य रूप में सारे विश्व को सारे भगवान की शक्तियां देते हुए, वैसे वृत्ति को मन में रखते हुए राजयोग में अपने मन को पवित्र रूप में भगवान के हाथ में देते हुए, बाबा इस मन द्वारा, शुद्ध मन द्वारा, इसमें मैं और मेरा पर कुछ भी नहीं है, ये मन आपका है। इस मन द्वारा सारे विश्व के सारे आत्माओं को परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव चला। आपको ये अनुभव है ना, जब परमात्मा का प्राप्ति का अनुभव हो तो आपको लगता है और कुछ चाहिए नहीं, इतना महान सुख का अनुभूति हम लोगों को हो जाता है। तो जरूर संगम युग में चैतन्य रूप में आपने ऐसा पाठ बचाया है, इसीलिए इसका यादगार में द्वापर युग के बाद आज भी भगत लोग, अलग अलग धर्म वाले लोग आकर मांगते हैं, क्या मांगते हैं, हमको एमएलए सीट दिलाओ, हमारा शरीर का बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चे को समस्या का समाधान दो, दयालु कृपालु हमको शांति दो। क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो जानते हैं उनकी समस्या का समाधान वहां ही मिलता है। आप लोग भी ज्ञानी हो ना, शरीर बीमार है तो डॉक्टर के पास ही जाते हो, ऑटोमोबाइल शॉप में थोड़े ही जाते हो। टू व्हीलर खराब हो गया तो गैरेज में जाते हो, हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? वैसे ही टेम्पल में मूर्ति के आगे भगत लोग जा रहे हैं, इसके पहले आप भी गए थे। दुखद का बात तो ये है, बाबा कहते हैं बच्चे सारे विश्व के लिए परिवर्तन करने के लिए वृत्ति धारण करो, लेकिन एक हम न जानने के कारण हम भगवान शांति दो, सुख दो, समस्या का समाधान मांग रहे हो। बाबा तो कहता है बच्चे अभी मांगने का समय नहीं है, देने का समय। इसलिए अपने मन को इतना पवित्र बनाओ, क्योंकि वो पवित्र नहीं बनाया, स्वार्थी बने, अपने परिवार के लिए बने, विकार के आधार पर बने, सेल्फिशनेस है, उसमें भगवान का जो सच्चा जो गुण है ना, वो मिक्सड हो जाता। जब जो रिजल्ट आना चाहिए ना आपको मिलेगा ना दुनिया को मिलेगा। बच्चे आप में इतना शक्ति है, देखो द्वापर युग के बाद एक टेम्पल में मूर्ति के आगे कितना हजारों लाखों करोड़ों लोग आकर दर्शन करके जाते हैं। आज जानते हैं ना तिरुपति में इतना लोग, टेम्पल ओपन होने के बाद आज तक कितना करोड़ लोग वो मूर्ति के सामने आते हैं, फिजिकली, मेंटली।
कितना घर में आज उस तिरुपति बालाजी का फोटो, कितना लोग मांगते हैं। तो क्यों मांगते हैं? जरूर उस कंसर्न आत्मा ने संगम युग में उन सभी आत्माओं को कुछ दिया है, इसलिए तो सामने आते हैं। तो देने का समय क्या है बता। आज इंडिया में रहते हुए अक्टूबर 2 तारीख को महात्मा गांधी जी फोटो को या स्टेच्यू को आप माला क्यों चढ़ा? उन्होंने कुछ काम किया है ना, इसीलिए तो आप चढ़ाते हो। वैसी टेम्पल में जो मूर्तियां, और कोई है नहीं, आप ही लोग तो हाथ उठाते हो कि मैं मूर्ति हूं। क्या वैसे कर्म नहीं करना चाहिए कि? कर्म कब करेंगे? सत्युग में करेंगे? नहीं, करने का समय अभी। इसलिए अपने वृत्ति को ऐसे परिवर्तन करो। सिर्फ वृत्ति रखने से नहीं चलता है। पवित्रता का शक्तिशाली माना निरंतर आपका मन परमात्मा में ही रहना चाहिए और कहाँ भी नहीं जाना चाहिए। तब आपको पता चलता है सप्त शक्तियां आपके द्वारा बाहर जा रहा है, दुख दूर हो रहा है, सुख मिल रहा है। देखो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? सिंपल। तो पहली वाइब्रेशन कहाँ से निकलता है बताओ? आत्मा से ही निकलता है। उसके बाद मन बुद्धि संस्कार से बाहर जाता है, उसके बाद तन से जाता है, उसके बाद वायुमंडल में जाता है, उसके बाद कंसर्न भक्त आत्मा तक जाकर पहुंचता है। जब आप अपने घर में अपने रिश्तेदारों को देने के लिए आम लेकर आते हो, आप पहले को काटते हो, स्मेल किसको आएगा? उस आत्मा को आएगा क्या? रिश्तेदार को आएगा नहीं, पहले आपको आएगा। भले वो खाएगा, उनको टेस्ट का फीलिंग होगा, अच्छा होगा, दैट इज सेकेंडरी पार्ट, लेकिन फर्स्ट फीलिंग किसको होता है? जब भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता, आप चेक करो, आपको वो परमात्मा सुख का एहसास हो रहा है, उसके कारण आपकी समस्या का समाधान मिल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, कोई भी समस्या, फाइनेंशियल, कंप्यूटर रिपेयर का हो, या ईश्वरी सेवा में कोई आत्मा का जरूरत हो, या मोबाइल का कुछ भी हो, समस्या आते ही बाबा कह दिया तो किसी न किसी आत्मा द्वारा बाबा समस्या का समाधान देता है। हमको मालूम है, हमने किसको पूछा था? बाबा का है ना, तो बाबा ने भेजा है, तो हम कहते हैं तुरंत बाबा थैंक यू। तो सारी समस्या का समाधान भगवान के पास है, लेकिन अपने मन को इतना शक्तिशाली पवित्र बनाओ, आपको ये अभिमान भी नहीं आना चाहिए कि बाबा ने मुझे यूज किया। नहीं, इतना पवित्र मैं नहीं किया, बाबा ने मेरे द्वारा किया। एक भी आ गया पवित्रता, मेरे द्वारा। क्या मेरे द्वारा? तुम यू आर। क्या शरीर आपका है? क्या मन आपका है? नहीं है ना। तो मेरा कहां से आ गया? इसमें तो पुष्पा हो, ऐसे महान कार्य के लिए भगवान ने आपको सेलेक्ट किया। यस, थैंक यू मैम। अब किसी को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझे किया। तो जैसे बाबा का वरदान और मुरली चलता है, उसके अनुसार अपने मन को, पुरुषार्थ, सेवा को परिवर्तन करो, तब आपको ईश्वरीय सुख का, जिंदगी का, जीवन का एंजॉयमेंट मिलेगा। तो कितना पवित्रता, भगवान की शक्ति किस आत्मा तक जाकर पहुंचा है, ये भी आपको मालूम नहीं रहना चाहिए। किसको पहुंचा है आपको मालूम ही नहीं है, कैसे आप फीडबैक लेंगे बताओ? क्या आपको शक्ति मिला या नहीं मिला? समस्या का समाधान हुई क्या नहीं हुई? आप कैसे पूछते हो? यस, जा रहा है तो जरूर आपको अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं त्याग का भी त्याग करो। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा का देने के बाद जो कर्म का फल आता है, उस फल को भी अनुभव करने का भी इच्छा न हो, दैट इज संपूर्ण शक्तिशाली पवित्र धाम। तो इतना पवित्र आत्मा द्वारा ही भगवान का शक्ति जा सकता है। अब जानते हो, एक बर्तन में थोड़ा सा भी इमली है,
वहां दूध डालने से भाई बहनों दूध फट जाता है, वो किसी काम के लिए यूज नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा में भी थोड़ा सा भी विकार है, वहां भगवान की शक्ति, भगवान का प्रसाद, भगवान का गुण, भगवान का मेडिसिन वहां रह नहीं सकता है। मिक्सिंग होने के कारण जिस आत्मा तक जाकर जो बीमारी ठीक होना चाहिए वो नहीं होता। इसलिए मन को इतना पवित्र बनाओ, चेक करो ऐसे पवित्र मन एक दिन में कितना समय रहता है। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर देती, थोड़े समय के लिए, जब तक ओवर है 5 5 आवर्स 10 आवर्स तक रहता है। लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति, जितना आपके द्वारा शांति की शक्ति जिन आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा वो दिल से कहेंगे थैंक यू। एक बात कहूँ आपको, ये जो दिल का थैंक यू आता है ना, याद रखिएगा, उस आत्मा के मुख से नहीं आएगा, व्हाट्सएप से नहीं आएगा, ग्रीटिंग से नहीं आएगा, फोन से नहीं आएगा, गिफ्ट से नहीं आएगा, धन से नहीं आएगा, टोली से नहीं आएगा। आपने दिल से दिया है तो दिल से ही वो आएगा। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने लिया है वही समझ सकता है। तो वैसे लेने के लिए आप और परमात्मा का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत गहरा अपनापन का एहसास होना चाहिए, तभी ऐसे दुआओं का अधिकारी आप बन सकते हो। देखिए, साइलेंस की शक्ति स्थूल में दिखाई नहीं देता है। आपने किसी को धन दिया दिखाई देता है, भोजन दिया दिखाई देता है, कपड़ा दिया दिखाई देता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। याद रखो, आप आत्मा दिखाई देते हो क्या? नो। जिस मन को परमात्मा के हाथ में दिया वो दिखाई देता है तो, जिस द्वारा बुद्धि द्वारा भगवान के शक्ति जा रहे वो दिखाई देता है तो, परमात्मा दिखाई देता है तो, शक्ति दिखाई देता है ना, जिस आत्मा के प्रति जाकर पहुंच गए वो दिखाई देता है तो। लेकिन कर्म हो रहा है, फीलिंग जरूर आपको होता है। इसीलिए आप अपने मन बुद्धि को परम धाम में रखने के बाद, परमात्मा में रखने के बाद अनुभव होता है। इसीलिए अमृत वेले उठकर राज योग में बैठते हो ना, अनुभव होता है, इसका मतलब कुछ कर्म हुआ है। तो वैसे ही ये दुआ भी निराकार में आता है। इस दुआ के लिए किसी मनुष्य आत्माओं से एक्सपेक्टेशन मत करना कि बहन जी मेरा क्लास अच्छा हुआ। दैट इज नॉट दुआ। दुआ पूछने के बाद मिलता नहीं है, वो दिल से आना चाहिए। दिल से आना चाहिए तो दिल से सेवा करना चाहिए, करने से भी ज्यादा भगवान से कराना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे साइंस देने से आपको दुआ की शक्ति मिलेगी। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जिन आत्मा की तरफ भी देखते हो पवित्र रूप में देखो। बाबा इस आत्मा को मुझे जो अनुभव किया है ना, कराया ना सुख का, उस अनुभव उस आत्मा को भी प्लीज कराओ ना। ऐसे संकल्प करो और देने के लिए निमित्त बनो। ऐसे वृत्ति धारणा, इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते। संगम युग में आपने दिया था शक्ति, 5000 साल के बाद भी जड़ चित्र के आगे जाकर वो मांगते हैं, तो उसमें कितना पावर होगा बताओ। क्या वैसा कर्म आपके द्वारा हो रहा है? ऐसे आप कर रहे हो? अपने मन बुद्धि को ऐसे रेडी किए हो? चेक करो ना। ऐसे महान कर्म वर्तमान समय में आप कर सकते हो, या आज के दिन 16/6/2024 में आपके मन द्वारा बाबा कराना चाहता है। जैसा बाबा का प्लान है वैसे आप अपने मन उनके हाथ में देने के लिए रेडी हो। तो
जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते। भगवान ने यहाँ सुंदर बात की। हमको अभिमान आ गया, हाँ हमने ही दिया था। क्या दिया था? शांति दिया था। कब दिया था? संगम युग में दिया। इसीलिए दुआ कर कब 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 मिलता है? द्वापर युग में मिलता है। अभी थोड़ा सा अभिमान आता है। तो जो अभिमान आता है हवा डालकर, नेक्स्ट लाइन में उस हवा को, उस जो बलून है ना, उसको थोड़ा सा पिंड लगा, सच्चाई दिखाई देती। क्या कहता है बच्चे? आपको मास्टर दुख होता हो, इसका मतलब वो जायदाद मैं, मेरा पिता का है, सिर्फ देने के लिए मेरे बच्चे हो बस। मेरे जो में 100 रुपीज है, मैंने आपके हाथ में देकर हमने कहा उस भंडारा में डाल दो बस। 100 रुपए आपने कमाई नहीं की, कमाई आपका पिताजी। इसीलिए बाबा कहता है जो भी होता है वो करने का जिम्मेदार बाबा है, आप नहीं हो। ऐसे अपने को उतना पवित्र रखने से, देखिए लौकिक में 1,000 लोगों को भोजन बना के खिलाने के लिए आपको कितना समय लगता है, कितना समय कंसंट्रेशन में वो भोजन बनाने में, परोसने में, रेडी करने में लगाते हैं। और एक दिन में सारे विश्व में सर्व आत्माओं को ये शक्ति का एहसास कराना है। तो भाई बहनों, अपने मन को सबसे निकाल कर सिर्फ परमात्मा के हाथ में कितना समय दे रहे हो, खुद को चेक करो ना। सिर्फ भगवान के हाथ में सिर्फ वो सप्त गुण पास हो रहा है बस। उसके बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप और परमात्मा बस, और कुछ भी नहीं। परमात्मा के साथ आपको कैसे पता चलेगा? सप्त गुणों का अनुभव बस। भले सप्त गुण एक ही बार नहीं है तो परसेंटेज वाइज में हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमात्मा में जो गुण है वही अनुभव आप में होना चाहिए। चेक करो कितना सेकंड रहता है। उस समय मन में कोई संकल्प भी नहीं आना चाहिए। नो विजन, नो, नो लाइट, नो किरणें, नो संकल्प। मैं परंधाम में हूँ, परमात्मा में हूँ। उसके लिए भी अपने मन को और आत्मा की शक्ति को यूज नहीं करना चाहिए। उतना पवित्र एक्सपीरियंस, ऐसा योग का स्टेज है। जो आत्माओं को वैसा स्टेज है वही ऐसे कर्म कर सकता है, वही आत्मा इस वरदान का अधिकारी है। ऐसे मत सोचना कि मुझे ये वरदान मिल गया, 10 बार लिखने से, पढ़ने से वरदान नहीं मिलेगा। वरदान पाने के लिए जो मन बुद्धि से बाबा जो विधि कहते हैं, जब आप अप्लाई करते हो तभी वो वरदान आपका हो जाएगा। विधि को जानना बहुत जरूरी है, तभी वो अनुभव आपको होगा। आज का स्लोगन, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का मैदान। बच्चे, आज आपके मन को भटकाने वाले बहुत चीज, नाम, मान, शान, धन, गायन। कभी कभी क्या होता है जानती हूँ मैं, मेरा अनुभव आपको कहता हूँ। ईश्वरीय सेवा में आप थोड़े थोड़े लोगों को सेवा करते हो, समझ लो। वो फोन करके आपको बताते हैं भाई जी बहुत अच्छा, गिफ्ट भी देते, धन भी देते, सब कुछ देते। आप फंस गए, यस, ट्रैक में पड़ गए आप। किसके ट्रैक में? माया के ट्रैक में पड़ गए। कैसे? ऐसे थोड़े लोगों को खुश करने के बहाने में विश्व की सेवा छोड़ दी, उनके तृप्त करने का खुश हो गए। थोड़ा दिन के बाद जो कंसर्न आत्मा आपा उल्टा हटा बाय बाय करेंगे, तब आपको वास्तविकता पता चलेगा आपने क्या गलती की है। इसलिए बाबा कहता है आपको बेहद का वैराग्य वृत्ति नहीं आता है। क्यों? आप हद में रहते हो, इसलिए बाकी सभी चीजों से, व्यक्तियों से, परिवार से, लौकिक से, अलौकिक सबसे बेहद का वैराग्य वृत्ति आना चाहिए। तो अभी तक आपने जो सुख का अनुभव किया उससे भी अच्छा सुख का अनुभूति आपको होना चाहिए। इसमें आता है सच्ची तपस्या का साधन। तपस्या बस, जैसे कि
भक्ति मार्ग में दिखाया राम 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 राम, जैसे कहा गया। वाल्मीकि इतना साल तक राम 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 करते गए गए, उसके ऊपर मट्टी आ गई। इसी बाबा कहते आपका मन इतना परमात्मा में रहे, ऐसा नहीं कि सारा दिन योग करते बैठो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बाबा का शक्तियों का अनुभूति तपस्या बाबा 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 बाबा, इसके लिए सारे विश्व को देने में जो सुख है ना भाई बहनों, देने में नहीं है। जब आप सभी को देते हो जरूर आपको भोजन जरूर मिलेगा, चिंता मत करना। इसलिए ये जो सच्चा तपस्या का जो फल है, साधना है, उसके द्वारा ही बेहद का वैराग्य व्यक्ति आता है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं खाती हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, हम ये नहीं करते, हम बी के ये नहीं खाएंगे, दैट इज नॉट बेहद का वैराग्य व्यक्ति। जो करते हैं ना वो कहते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं। इसीलिए जो आपको चाहिए वो करते चलो ना, जो नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली आपसे क्या होता है, अलग होता है। सिंपल, शरीर को नहलाते जाओ ना, कचरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए सच्ची तपस्या, तपना, क्या ईश्वरीय सुख क्या करना है, मुझे अनुभव करना है नहीं, सभी को अनुभव कराना है, और सभी लोगों का दुख दर्द दूर कराना है, दैट इज रियल तपस्या। मैंने तपस्या की, मैंने ये लिया, मुझे लक्ष्मीनारायण बनना है, दैट इज आपके जैसे स्वार्थी इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। कभी भी शिव बाबा अपने लिए करता है, कभी भी ब्रह्मा बाबा अपने लिए करता है, कभी भी बल्ब अपने लिए रोशनी देता है, कभी भी फूल अपने लिए खुशबू देता है, नहीं है ना। तो हम क्यों मनुष्य तो मेरा 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 करके बैठे हो, ये मैं और मेरा ही आपका दुख का कारण है, इसको जानो, सभी को देने के लिए निमित्त बनो। तब देखो भाई बहनों, ईश्वरी जिंदगी कितना सुंदर है, मस्त है। तब आपको लगता है इस दुनिया में मेरा जैसा खुश नसीब, भाग्यवान, पदमा पदम भाग्यशाली और कोई नहीं। ओके, हम शांति।